बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की यह चुनावी जंग सिर्फ दो नेताओं की नहीं बल्कि स्थिरता बनाम बदलाव और अनुभव बनाम युवा जोश की है। एक तरफ नीतीश कुमार के परंपरागत वोटर्स हैं तो दूसरी तरफ ऐसा युवा वर्ग जो बिहार में बदलाव चाहता है। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2025 का चुनाव यह महाजंग अपने निर्णायक मोड़ पर है। सवाल यह है कि क्या 14 नवंबर को वोटों की गिनती किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाएगी और किसे सत्ता की कुर्सी से दूर करेगी। हालांकि चुनाव नतीजों पर अंतिम मुहर 14 नवंबर को लगेगी, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखें तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए की वापसी की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन तेजस्वी यादव के युवा नेतृत्व ने कड़ा मुकाबला दिया है। एनडीए को बढ़त अधिकांश प्रमुख एग्जिट पोल्स ने एनडीए को स्पष्ट बढ़त दी है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। एजेंसी विश्लेषण के अनुसार अधिकांश अनुमान कहते हैं कि एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार करता दिखाई दे रहा है, जबकि महागठबंधन बहुमत से दूर रह सकता है। सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार की छवि और शराबबंदी, साइकिल योजना और पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण जैसी योजनाओं ने महिला मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को एनडीए की ओर बनाए रखा है। एग्जिट पोल में महिलाओं के वोटिंग पैटर्न में एनडीए को बढ़त मिली है। एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और राज्य में 20 साल के विकास और स्थिरता के अनुभव को भुनाने की कोशिश की। बीजेपी के साथ मिलकर सीटों का बंटवारा पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा प्रभावी रहा, जिससे गठबंधन को एकजुट होकर लड़ने में मदद मिली। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी और बेरोजगारी को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया, जिसने युवाओं में जबरदस्त आकर्षण पैदा किया। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग में युवाओं की भागीदारी को इसका श्रेय दिया जा रहा है। आरजेडी अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव के आधार को मजबूत बनाए रखने में सफल रही है और इसने कुछ हद तक अति पिछड़ा वर्ग और दलितों में सेंध लगाई है। नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल से उपजी थकान और सत्ता विरोधी लहर का सीधा लाभ तेजस्वी यादव को मिला है, जिसने महागठबंधन की सीटों को 2020 की तुलना में बेहतर करने की संभावना दी है। इस चुनाव में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को एक किंग मेकर के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि एग्जिट पोल के अनुमानों ने इस पार्टी को बहुत कम सीटें मिलने की संभावना जताई है। ऐसा लगता है कि जनसुराज का प्रभाव सीटों में नहीं बल्कि केवल वोट कटवाने की भूमिका तक सीमित रहा, खासकर उन सीटों पर जहां इसने एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाई। चुनावी नतीजों पर अंतिम मुहर 14 नवंबर को लगेगी, यानी कि कल। एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखें तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए की वापसी की संभावना अधिक है, लेकिन तेजस्वी यादव के युवा नेतृत्व ने कड़ा मुकाबला दिया है और वोटों के अंतर को काफी कम कर दिया है। यह नीतीश कुमार के सुशासन और महिला मतदाताओं के भरोसे की जीत मानी जाएगी। यदि महागठबंधन चौंकाता है तो यह तेजस्वी यादव के नौकरी के एजेंडे और युवा आधारित बदलाव की लहर की जीत होगी।